जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, भक्तों के काम सिद्ध कर देते हैं, जो मनोरथ है वो पूरा कर देते हैं। जिन भक्तों के कार्य पूरे हो जाते हैं वो तो फूले नहीं समाते, हनुमान जी को धन्यवाद देते हैं और उनकी प्रशंसा के गीत गाते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे भक्त हैं जिनका कार्य सिद्ध भी नहीं होता, तो ऐसे लोग स्वाभाविक है कुछ ऐसी वैसी बातें कहना शुरू कर देते हैं कि मेरा कार्य तो सिद्ध ही नहीं हुआ, मेरा कार्य तो पूरा ही नहीं हुआ। और ये सत्य है, क्योंकि सबके कार्य एक ही प्रकार से सिद्ध नहीं होते। ऐसा कोई नियम नहीं है कि 10 लोग हनुमान चालीसा की 11 पाठ करें और 10 को एक समान रिजल्ट मिल जाए, एक तरह का उनको फल प्राप्त हो जाए, ऐसा कोई नियम नहीं है। अब गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि यह 7 बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई, कि जो हनुमान चालीसा का पाठ 100 बार कर लेगा उसको तमाम तरह के बंधनों से मुक्ति मिल जाएगी। ये कौन कह रहा है? ये तुलसीदास जी कह रहे हैं। अब तुलसीदास जी की चेतना का क्या स्तर है, जिसको हम कहते हैं कि माइंड का ब्लूप्रिंट क्या है, उनके दिमाग का खाका क्या है, किस प्रकार से उनके अचेतन में बातें चलती हैं, प्रभु राम को लेकर के वो कितने आश्वस्त हैं, कितनी श्रद्धा रखते हैं, ये तो बाहर बाहर दिखाई नहीं देता। जीवन के शुरुआती दिनों से किन संघर्षों को तुलसीदास जी ने देखा और किस प्रकार से राम मिले, किस प्रकार से हनुमान जी मिले, और चेतना का जो उनका स्तर बना, उसके अनुसार वो हनुमान चालीसा में कह रहे हैं कि यह 7 बार पाठ कर कोई, कि जो 100 बार पाठ कर लेगा उसको बंधनों से मुक्ति मिल जाएगी। अब एक सामान्य जन जिसको अभी अभी हनुमान चालीसा हाथ में मिला है और वो पाठ करना शुरू करे और कहे कि बंधनों से मुक्ति क्यों नहीं मिली, ये तुलसीदास जी ने लिखा है। अभी आदरणीय प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि राधा राधा जपें। अब कोई राधा राधा जपे तो क्या उसको वही फल प्राप्त होगा जो प्रेमानंद जी महाराज को मिल रहा है? 20 वर्षों तक, जैसा कि वो बताते हैं, कि गंगा किनारे घूमना, कई दिनों तक भूखे रहना, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां जीवन में आई हों, उसके बाद भी राधा रानी को का संबल जो है वो थामे रहना, और उसके बाद जब वो राधा राधा कहते हैं तो उसका जो प्रतिफल मिलेगा, एक सामान्य जन कहे कि नहीं नहीं, हम वो जैसे राधा राधा कहते हैं, हम भी तो बाहर से वैसे ही राधा राधा कहते हैं, तो मुझे प्रतिफल क्यों नहीं प्राप्त हो रहा? तो इस तरह की जो लोग बात करते हैं वो मौलिक भूल करते हैं। चूँकि जिस पात्रता की आवश्यकता होती है और जिस स्तर से बातें कही गई हैं, जिस महापुरुष ने बातें कही हैं, उसके जीवन चरित्र से हम परिचित नहीं होते, और नतीजा ये होता है कि हम तुरंत का रिज़ल्ट चाहते हैं, क्विक फिक्स, तुरंत का कुछ चाहिए रिज़ल्ट। कहीं से सुन लिया कि उसका हमें प्रतिफल यहाँ मिल जाएगा, मिल गया तो ठीक, और नहीं मिला, ये दोनों ही परिस्थितियाँ घातक हैं। कई बार तो होता है कि आनंद फानंद में अगर चीज़ें मिल गई, यानी कि जैसे हम कहीं किसी दुकान पे गए, कोई चीज़ की आवश्यकता है, वो मिल गई, हम वहाँ से निकल गए, हमारा नाता वहाँ से ख़त्म हो गया, तो ऐसे भी लोग हट जाते हैं। और नहीं मिली तब भी वहाँ से आनंद फानंद में निकल पड़ते हैं। इसलिए हमारे संत ये कहते हैं कि व्यक्ति को कामना रहित होकर के पूजा करना चाहिए, क्योंकि कामना सहित पूजा करना बहुत घातक हो जाता है। व्यक्ति की भक्ति नहीं बढ़ती, हालांकि आवश्यकताएं पड़ती हैं तभी व्यक्ति ईश्वर की शरण में जाता है, लेकिन ये घातक भी है। इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है। मनोकामना पूर्ति हो गई तब भी आदमी वहाँ से निकल लेता है, नहीं हुई तब भी वहाँ से उल्टे सीधे बात करते हुए वहाँ से निकल पड़ता है। अब देखिए, एक मैसेज हमें प्राप्त हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण मैसेज है, और साथ ही ये जो मैसेज होते हैं एक व्यक्ति विशेष द्वारा लिखे गए ज़रूर होते हैं, लेकिन इस तरह की भावनाएं बहुत से लोगों की होती हैं। कुछ लोग लिखते हैं, कुछ लोग नहीं लिखते, कुछ लोग मन में ही इस तरह की बातें रखते हैं। तो ये सतीश नेगर करके आईडी है, इससे लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि सॉरी टू से इन लास्ट 6 months आई डिड सीरीज ऑफ बजरंग बान। ये सॉरी टू से कह रहे हैं कि दुख के साथ उनको कहना पड़ रहा है, वो कह रहे हैं सॉरी टू से इन लास्ट 6 months, पिछले 6 महीने में आई डिड सीरीज ऑफ बजरंग बान, कई श्रृंखलाएं कर दी इन्होंने बजरंग बान की, अनुलोम विलोम, हनुमान चालीसा, राम द्वादश नाम, फॉर जस्ट 1 वर्क ऑफ माई सन। अपने बेटे के एक काम के लिए, ये पिता हैं, इन्होंने इतना सारा कुछ कर दिया, फिर क्या हुआ? बट एवरीथिंग हैज़ गॉन वेस्ट, सब बर्बाद हो गया।
कोई फ़ायदा नहीं मिला, इतना कुछ किया। टिल डेट नो रिज़ल्ट, कोई रिज़ल्ट नहीं आया। आई हैव बीन लूजिंग माई ट्रस्ट एंड श्रद्धा इन बजरंग बली, अब इन्होंने अपनी श्रद्धा और विश्वास को खो दिया है बजरंग बली के प्रति। आई एम नॉट आस्किंग फॉर मी बट फॉर माई सन, अपने बेटे के लिए कह रहे थे, कह रहे हैं कि हमने तो अपने लिए मांगा भी नहीं था, हम तो बेटे के लिए मांग रहे थे। व्हाट टू से, had I prayed some other god, I would have got some help or result. One thing has become crystal clear that one will get what is written in his destiny. No god has power to change. विधाता लेख including हनुमान जी also, though this is अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, इट्स इल्यूजन। ये पूरा ये जो उन्होंने लिखा है, ये कह रहे हैं कि इन्होंने पूरा समय बर्बाद कर दिया। किसी दूसरे देवी देवता के पास शायद गए होते तो काम बन जाता। ये कहते हैं कि बिल्कुल एक क्रिस्टल क्लियर है, मतलब एकदम साफ साफ ये कह रहे हैं कि विधाता ने जो लेख लिख दिया है उसको कोई भगवान नहीं बदल सकता। तो विधाता और भगवान अलग अलग मान रहे हैं, जिस विधाता ने लिखा है वो भी नहीं बदल सकता, इनके कहने का तात्पर्य है। और ये कह रहे हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि हनुमान जी अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हैं, ये तो बस इल्यूज़न है। इल्यूज़न कहते हैं भ्रम को, ये सिर्फ एक भ्रम है। और दिस वीडियो इज ऑल्सो इल्यूज़न। और जिस वीडियो में इन्होंने कमेंट किया है, ये वीडियो दरअसल बाबा नीम करोली जी महाराज की महिमा की बातें इसमें हो रही थी कि किस प्रकार से हनुमान चालीसा का प्रतिफल एक भक्त को मिल गया। इसके बारे में उन्होंने लिखा है कि ये वीडियो भी एक भ्रम ही है और तकदीर में हो तो होता है, बाकी किसी की ताकत नहीं कि उसे चेंज करे। फिर तकदीर में होता है वो होता है, तो फिर किसी की ताकत नहीं। आगे इन्होंने एक और उसे मैसेज किया, बिफोर फोर्टनाइट आई वाज वाचिंग वीडियोज़ ऑफ दिस चैनल पर्सन बट नाउ आई हैड डोंट फील लाइक वाचिंग दिस वीडियोज इन चैनल। ये कहते हैं कि रात को सोने से पहले भी इस चैनल को और इस पर्सन को, मतलब मुझे, ये सुना करते थे, लेकिन अब लगता है कि सब बेकार है, ये इससे कुछ नहीं होने वाला है। और बिकॉज़ ये भाई साहब को हनुमान जी की कृपा बरसा दी, डैट डजेंट मीन वो सब पे मेहरबान होंगे। यानी कह रहे हैं कि उन्होंने हनुमान जी ने मुझ पर कृपा बरसा दी, इसका मतलब ये नहीं है कि सब पे वो मेहरबान हो जाएंगे, ये कर देंगे। तो इन्होंने बड़े दुखी भाव से पिछले 6 महीने से, इन्होंने लिखा है कि 6 महीने पहले से ये पूजा कर रहे थे अपने बेटे के लिए, हनुमान जी ने नहीं सुनी, इसलिए कह रहे हैं कि हनुमान जी की जो अष्ट सिद्धियों की बात होती है ना, वो भ्रम है, कुछ नहीं होता। विधाता ने जो लिख दिया है वही होगा, कोई देवता में कोई ताकत नहीं है कि उसको बदल दे। पहली बात तो ये समझ जाइए कि जो लोग भी शास्त्रों की थोड़ी बहुत भी समझ रखते हैं, उन्होंने ये कहीं नहीं पढ़ा होगा कि पूजा पाठ को, कृपा को सिद्धांत की श्रेणी में रखा गया है। हमारे शास्त्रों ने कर्म को सिद्धांत कहा है, पूजा पाठ को सिद्धांत नहीं कहा, कृपा को सिद्धांत नहीं कहा। सिद्धांत का मतलब है कि एक के साथ जो घटित होगा वो सबके साथ घटित होगा। जैसे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, वो अपनी तरफ खींचेगा, धरती पे ही सब कुछ गिरेगा। छत पर से अगर साधु जी गिरे, साधु महात्मा, तो नीचे ही गिरेंगे, चोर गिरे तो नीचे ही गिरेगा, धरती पे ही गिरेगा। उनका काम गिरना भर है। बाकी गुरुत्वाकर्षण, अब धरती पे गिरे हैं, अब आए का काम दूसरे का है, गुरुत्वाकर्षण का है कि हाथ पैर टूटेगा कि सीधे गिरने के बाद ऊपर जाएंगे, ये काम गुरुत्वाकर्षण, ये सिद्धांत है। अब आप कर्म करेंगे तो उसका प्रतिफल मिलेगा, ये सिद्धांत है। आप पूजा करेंगे उसका फल मिल जाएगा, ये सिद्धांत नहीं है। कहीं कोई सिद्धांत नहीं है इस बात का कि आपको मिल ही जाएगा। ये निर्भर करता है, डिपेंड करता है हमारे संबंधों पे, हमारे संबंध कैसे हैं। अगर हम जो हमारे बहुत परिचित हो, प्रिय हो, और हम उनके घर जाएं और बड़े आओ भगत वो करें, अपने बैठक कक्ष में बैठाएं, चाय पिलाएं, पूरी आओ भगत करें, हमारे उनसे संबंध बढ़िया है तो ऐसे करते हैं लोग। किसी के भी संबंध किसी के साथ अच्छे हो तो ऐसा ही करेंगे। लेकिन कोई तीसरा व्यक्ति आए और कहे कि आपने तो उनके साथ तो ऐसे किया, वहाँ अंदर ले गए, इतना खिलाया पिलाया, मुझे भी कीजिए, तो व्यक्ति क्या कहेगा कि हम तो आपको जानते ही नहीं, कोई संबंध ही नहीं है हमारा, कोई रिलेशन ही नहीं, न जान न पहचान, और मैं तेरा मेहमान, तो वो तो ये तो कोई सिद्धांत है नहीं। ये तो निर्भर करता है हमारे आपसी संबंधों पे, हमारे संबंध कैसे हैं उस व्यक्ति के साथ। तो ये जो पूजा पाठ है, ये जो हम लोग कृपा की बात करते हैं कि हनुमान जी कृपा कर देंगे, ये पूरी तरह से निर्भर है हमारे रिलेशन पे, हमारे संबंधों पे। सिद्धांत नहीं है कि अब 100 बार तुलसीदास जी पाठ कर दिए तो उनको फल मिल गया तो सबको मिल जाएगा, कोई सिद्धांत नहीं है इसका।
जो हमारे माइंड का ब्लूप्रिंट है, जो ईश्वर के प्रति हमारा भाव है, जो कुछ भी हमारे मन में चलता है, पॉजिटिविटी, निगेटिविटी, जैसे बचपन से लेकर अब तक हमारा लालन पालन हुआ है, हमारी कैसी सोच है ईश्वर के प्रति, कितने हम श्रद्धावान हैं, प्रेम है भी कि नहीं है, कि मशीनी तरीके से पढ़े जा रहे हैं और गिनती पुरा रहे हैं, और उसके बाद कहे कि हनुमान जी तो सुन ही नहीं रहे। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात हम बता दें कि आप किसी भी देवी देवता का स्वरूप का आप अध्ययन कीजिए, आप शिव महापुराण पढ़िए, दुर्गा सप्तशती पढ़िए, पूरे रामचरितमानस पढ़िए, ईश्वर आपको कर्म करते हुए दिखाई देते हैं। पूजा पाठ का ये मतलब नहीं है कि निर्धारित कर्तव्य को छोड़ करके माला लेकर के हाथ में बैठ जाए, दिन भर पाठ करें और जो निर्धारित कर्तव्य है उसको करें ही नहीं, और उसके बाद कहें कि ईश्वर तो सुन ही नहीं। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि एक विद्यार्थी ने मुझे फ़ोन किया था, वो दरअसल नौकरी ढूंढने में वो लगे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही, मैं बहुत परेशान हूँ और मैं बहुत पूजा करता हूँ। तो हमने पूछा कि क्या पूजा करते हैं आप? तो उन्होंने कहा कि आपने कहा है ना कि रात में रात्रि पूजा का बड़ा फल मिलता है, इसलिए रात के हम 9 साढ़े 9 बजे बैठ जाते हैं पूजा पे, ये पाठ करते हैं, वो पाठ करते हैं। ये जब वो पाठ इस तरह से बच जाता है, हमें 2:30-3 बज जाता है, उसके बाद हम सो जाते हैं। हमने पूछा फिर जगते कब है आप? तो जगते हैं 10 बजे। फिर क्या करते हैं? फिर नहाते हैं, फिर हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, फिर 11 बार पढ़ लेते हैं, फिर ये माला जप लेते हैं, हमने अच्छा ये सब, फिर तो खाना वाना खा के आराम। हमने तो पढ़ते कब है आप हैं? उसके बाद फिर आप नौकरी कब ढूंढते हैं? ये तो बड़ा अच्छा बहाना मिल गया हनुमान जी के नाम पे। इसलिए जो संत महात्मा है, आप किसी भी देखिएगा, सलाह तब एक सही किसी को दी जाती है जब उस व्यक्ति के बारे में सलाह देने वाले को पता हो, उसका अध्ययन किया हो। अब साधना भी अलग अलग बताई जाती है सबको। हम तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो सिर्फ साधनाएं ही करते हैं, वो कर्म नहीं करते। तो हम तब कहते हैं कि इतने करने की आपको आवश्यकता क्या है, इतने अनुष्ठानों की आवश्यकता क्या है? सबके लिए ईश्वर ने निर्धारित कार्य दिया है। अब जैसे हम हनुमान जी को लेकर के चर्चा करते हैं, तो हमारा जो निर्धारित अभी कर्तव्य है कि इस माध्यम से हम हनुमान जी की महिमा लोगों तक पहुंचाते हैं। अब हम दिन भर बैठ करके ये माला जपना हमारे इस कार्य की श्रेणी में नहीं आता कि हम दिन भर बैठ करके ही मालाएं जपे रहें, जितना अनुष्ठान है सब हम वही करते रहें और मन की हमारी जो चिंतन की स्थिति है वो ना रहे। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो भी आपका निर्धारित कार्य है, माम अनुस्वर युद्ध चा, मतलब मेरा स्मरण करो और युद्ध करो, मतलब हनुमान जी स्मरण में रहें और आपका जो निर्धारित कर्तव्य है वो आप कीजिए, यही अनुष्ठान है। और नहीं तो सभी कार्यों को छोड़ करके तो आलसी लोगों के लिए बड़ा अच्छा बहाना मिल जाएगा। देखिए लक्ष्मण जी कहते हैं कि नाथ दैव कर कवन भरोसा, जो गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि सबही नचावत राम गोसाई और हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। राम कृपा कर दे तो सब दुर्लभ, कुछ भी दुर्लभ नहीं है संसार में। वो भी जब परिस्थिति बदलती है, पात्र बदलता है, तो अलग बात कहते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि नाथ दैव कर कौन भरोसा। जो लोग बैठे रहते हैं कि ईश्वर सब काम कर देंगे, हम तो कुछ करेंगे नहीं, माला ले लिया, उसके बाद ये पाठ कर दिया, इतने बजरंगमान कर लिया, इतना हनुमान चालीसा कर लिया, वे नहीं देखते कि हनुमान जी स्वयं कार्यों में प्रवृत्त दिखाई देते हैं। जो माँ भगवती क्षण भर में अपने भ्रिकुटी के संचालन मात्र से सृष्टि का लय प्रलय कर सकती हैं, वो महिषासुर के पीछे दौड़ती दिखाई देती हैं उसे मारने के लिए, यानी कर्म में प्रवृत्त दिखाई देती हैं। इसलिए लक्ष्मण जी कहते हैं कि नाथ दैव कर कौन भरोसा, इन देवताओं का क्या भरोसा है। सोचिए सिंधु करिए मन रोसा, इस समुद्र को सोख लीजिए, सुखा डालिए, मन में क्रोध लाइए, कादर मन कहूँ एक आधारा, दैव दैवाल से पुकारा। कायरों के लिए तो एक ही आधार है, हाय दैया हाय दैया हाय राम बचा लें, आप कर दीजिए, यही है। कायर जो लोग हैं वो तो बस उनको बहाना मिल जाता है। अब जो लोग पहले से ही कायर प्रवृत्ति के हैं, वो अगर कहीं सुन लेते हैं कि इतने अनुष्ठान करने हैं, हनुमान जी का ध्यान लगाना है, तो उनको तो आनंद आ जाता है। वो बैठ जाते हैं, बैठ कर के आँख मूंद लिया, उसी में नींद भी बना लिया, कुछ करना धरना तो पड़ेगा नहीं, और इतने सारे पाठ कर रहे हैं। अब इसमें तो कोई पूछेगा भी नहीं, वो तो कहेगा कि हमने तो पाठ कर दिया, हनुमान जी ने मेरी नौकरी नहीं लगाई, हनुमान जी ने ही मेरी नहीं सुनी। ऐसे तो कोई किताब पढ़े तो लोग पूछेंगे ना कि क्या पढ़ाई की है, कि कुछ नहीं हुआ। लेकिन यहाँ तो हनुमान चालीसा पढ़िए, बजरंगबाण पढ़िए, कोई पूछने वाला भी नहीं है कि आपने क्या किया। इसलिए जिन्होंने ये प्रश्न ये लगाया है, आरोप ये कहा है कि हनुमान जी की अष्ट सिद्धियाँ 9 निधियों को भ्रम बता दिया, और वो भी अपने पुत्र के लिए, हालांकि ये पूरा उन्होंने नहीं लिखा है कि क्या समस्या है, लेकिन यही समस्या होगी, हो सकता है पुत्र सही रास्ते पे ना हो
उसकी शादी ना हो रही हो, उसकी नौकरी ना लग रही हो। एक वृद्धा माता जी 70-75 साल की हैं, यहीं इंदिरापुरम में ही रहते हैं गाज़ियाबाद में। वो अक्सर फ़ोन करती हैं, उम्र उनके 70-75 साल हो गई है। उनके बेटा बहू को संतान नहीं है और उम्र भी हो चली है, और वो संतान चाहते भी नहीं है, शायद उनकी बातों से लगता है। तो वो कहती हैं कि उनको संतान हो जाए, इसके लिए मैं क्या पीपल की और हनुमान जी की 108 परिक्रमा कर लूँ हनुमान चालीसा पढ़ के, ये उपाय है। हमने कहा आपकी इतनी उम्र हो गई है 75 साल की, अब यहाँ 108 परिक्रमा आप कीजिएगा, उसमें चक्कर वक्कर खा के आप गिर गई, तो ये तो कहीं से प्रैक्टिकल नहीं है। कौन सी साधना किसके लिए है, ये तो समझना होगा ना। बहुत सारे लोग जो बहुत ज़्यादा कर्म में प्रवृत्त दिखाई देते हैं, उनको लगता है कि कर्म कर्म कर्म, पुरुषार्थ पुरुषार्थ, उनको फिर ये बताया जाता है कि ईश्वर की सत्ता है और ईश्वरीय कृपा से संभव है। अब जो लोग एकदम से आलसी प्रवृत्ति के ही हैं, वो दिन भर दैव दैव करते रहते हैं, उन्हें फिर बताया जाता है कि आप कर्म में प्रवृत्त हो जाएं। और यही साधु महात्मा भी एक उचित सलाह जब देते हैं, उस व्यक्ति की मनस्थिति, मनोदशा देख करके देते हैं। अब वज़न बढ़ा लिया 90 किलो, घुटने में दर्द हो रहा है, चलने में दिक्कत हो रही है, और कह रहे हैं कि 11 हनुमान बाहु का हमने पाठ कर लिया, ठीक ही नहीं हो रहा। हनुमान चालीसा, हनुमान बाहु में हनुमान जी तो सुन ही नहीं रहे। तो जो सिद्धांत है आपने स्वास्थ्य के लेकर के आपने भूल की है। तो इसलिए मूल विषय को समझना बहुत आवश्यक है। अगर इन्होंने अपने पुत्र के बारे में लिखा है तो उसके लिए क्या उचित जो परिश्रम है, पराक्रम है, वो कर रहे हैं। अब 6 महीने से पूजा करना शुरू किया, मानसिक स्थिति, मानसिक दशा ऐसी है नहीं। अब ये चाह रहे हैं कि 6 महीना ये गिव एंड टेक तो है नहीं कि दुकान पे गए और दिया, हनुमान जी के पास गए और कहा कि अब इतने पाठ कर रहे हैं, हनुमान जी हमें दे दीजिए, तुरंत दे दीजिए। हम तो दावे के साथ, विश्वास के साथ कहते हैं कि समर्पित भाव से छोड़ के तो देखिए, लेकिन लोग समर्पित भाव से छोड़ते नहीं हैं। जो समर्पित हो जाते हैं वो इस तरह से शिकायत नहीं करते। इसलिए एक फॉर्मूला तो ये है कि पहले आप करके देख लीजिए, करके देख लीजिए, पहले अपने पूरे पुरुषार्थ का परिचय दीजिए। और वैसे भी जब तक पुरुषार्थ चुकेगा नहीं तब तक ये जो प्रार्थना है होगी भी नहीं, खाली देखा देखी होगी। फला ने कह दिया, उसने कह दिया, इसने कह दिया। कुछ लोग बागेश्वर धाम जाते हैं, घूम घाम के वहाँ से आते हैं और फिर यहाँ फ़ोन करते हैं कि ऐसा हुआ वैसे हुआ। अरे महाराज, वहाँ गए, आपने दर्शन किया, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, उसके अर्थ को आप समझ नहीं रहे हैं, जो मानसिक स्थिति है उसको बदल नहीं रहे हैं, दिमाग में पॉजिटिविटी आ नहीं रही है। अब तुलसीदास जी वाली सफलता चाहते हैं। तुलसीदास जी विनय पत्रिका में लिखते हैं कि इस पापी पेट को भरने के लिए हमने किसको नहीं दिखाया इसको। जो सामर्थ्यवान लोग थे वो सब कर सकते थे, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। और अब राम जब मिले हैं तो चीज़ें बदल गई। इसलिए राम जब एक बार पकड़ में आ गए हैं तो फिसलते नहीं हैं। हनुमान जी जब एक बार, इसलिए हनुमान जी ईश्वर से कुछ छुपा नहीं है। ये जितने इस प्रकार के लोग जो चाहते हैं कि इस प्रकार से शॉर्टकट करके और हम इसको प्राप्त कर लें, यह असंभव है। इसके मूल विषय को, मूल सिद्धांत को समझना होगा। यह कोई सिद्धांत नहीं है कि 11 हनुमान चालीसा पढ़िएगा तो फल मिल जाएगा, कोई सिद्धांत नहीं है। एकदम स्पष्ट हम बता रहे हैं। बहुत से संत हमसे बताते हैं, वो कहते हैं, हम लोग कहते नहीं, ये कड़वी बातें हैं, ये सुनकर लोगों को ठीक नहीं लगता, लेकिन एकदम स्पष्ट है। आपको रिलेशन बनाना होगा, संबंध स्थापित करना होगा, हनुमान जी की महिमा से परिचित होना होगा। कौन है हनुमान जी, कितने सामर्थ्यवान है। अब ये बताइए, आप ही के इलाके के जो जिलाधिकारी हैं, डीएम रखता है पावर, किसी का काम करता है, किसी का नहीं भी करता। तो जिसका काम उसने नहीं किया तो क्या कहेंगे उसमें पावर नहीं है कि आपका काम नहीं किया? वो आपका, उसने काम नहीं किया है, पावर है। किसी भी पद पे बैठे हुए व्यक्ति के पास पावर तो खूब है, आपकी नहीं सुनी, आपका काम नहीं किया, आपकी पात्रता नहीं थी उस प्रकार की, नहीं किया उसने, कोई रिलेशन नहीं था आपका, नहीं किया। ईश्वर तो सर्वसमर्थ हैं, आपकी नहीं सुन रहे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम कह देंगे कि नहीं 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 नहीं, यह सब भ्रम है। और भ्रम कह करके जाएंगे कहाँ जाएंगे भाग करके। एक बहुत पुराने भक्त हैं जो हनुमान भक्ति देखते हैं, उन्होंने अभी 3-4 रोज़ पहले एक मैसेज किया। दरअसल वो कोलकाता में रहते हैं, पहले बहुत मैसेज करते थे, तो जिसका मैसेज आता है अक्सर तो उस पर ध्यान जाता है कि अच्छा ये रोज़ करने वाले लोग हैं, वो पहचान में आने लगते हैं ऐसे लोग। बहुत लगभग 1.5-2 साल उन्होंने मैसेज नहीं किया, तो हमें लगा पता नहीं कहाँ चले गए। अचानक उन्होंने मैसेज किया कि मनोज भैया मैं फिर लौट के आ गया हूँ हनुमान जी की शरण में। तो हमने पूछा बीच में कहाँ चले गए थे, हमने सोचा अब बीच में वही आ गया होगा दिमाग में, ऐसी वैसी बातें आ गई होंगी, ये नहीं सुनते, वो नहीं सुनते, ये नहीं किया, वो नहीं किया, भाग गए होंगे गुस्सा होके।
लेकिन फिर जब घूम घाम लिया इधर उधर तो फिर लगा होगा कहीं कोई ठौर नहीं, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पायो। सूरदास जी कहते हैं कि बीच समुद्र में जहाज हो, चारों तरफ पानी हो, एक पक्षी बैठा हो, वो कहेगा कि हम उड़ेंगे, तो उड़ जाओ। उड़ गया वहाँ से, चारों तरफ घूम लिया, देखा कि पानी ही पानी, अब कहाँ बैठेगा, फिर घूम के वहीं आ जाता है। इसलिए तो उसमें सूरदास जी कहते हैं कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पायो, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पे आओ। कितना भी घूम लीजिए, फिर लीजिए, भाग लीजिए, दौड़ लीजिए, आना तो यहीं पड़ेगा हनुमान जी के शरण में। सुख तो यहीं मिलेगा। कितना भी छटपटा लीजिए, उल्टे सीधी बातें कर लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन आना तो यहीं पड़ेगा। नहीं तो पुरुषार्थ में अगर है पौरुष तो फिर कर लीजिए। पौरुष के साथ साथ आप चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा भी बरसे, तो उनसे संबंध स्थापित कीजिए, रिलेशन बनाइए। अब रिलेशन बनाने का मतलब ये जो हम लोग पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, फूल पत्ती ये सब चढ़ाते हैं, ये सब प्रोसेस है, एक प्रक्रिया मात्र है उस प्रेम के प्रकटीकरण का, प्रेम को बढ़ाने का। बस यही नहीं है इतिश्री। अब परम दयालु हनुमान जी किसी पे प्रसन्न हो जाए ये अलग मुद्दा है, लेकिन ये सिद्धांत नहीं बन सकता कि फला ने उतना किया तो हम भी करेंगे, तो मेरे साथ भी हो सकता है कि किसी का काम 11 हनुमान चालीसा में हो जाए, किसी का 1100 में भी ना हो सकता है। जन्म जन्म मुनि जतन करावा, अंत समय मुख राम ना आवा। पूरे जीवन यत्न करने के बाद भी अंत समय में कई बार राम मुख पे नहीं आते। ये तो कृपा की बात है। जो लोग कृपा को समझेंगे वही इन सब बातों को समझ पाएंगे, और नहीं तो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने बिल्कुल सही लिखा है, समय ही उन्होंने बर्बाद किया है। बिना समझे, बिना विचारे, बिना महात्म्य से परिचित हुए खाली हम फूल पत्ती पान पत्ती चढ़ाते रहे। जब हम ये सब बातें बताते हैं और बीच में कुछ उपाय आ जाए तो कुछ लोग लिख करके भेजते हैं ये काम की बात है जो उपाय बताए हैं, तो खाली ये काम की कुछ बात नहीं है। वो फूल पत्ती वो सेकेंडरी है, वो फर्स्ट नहीं है, प्रथम नहीं है। प्रथम आपके मन के भाव हैं, जो मन मस्तिष्क है, इसमें क्या चल रहा है। हर जगह ये बात आती है, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। सुमिरे का मतलब क्या हो गया, हमेशा सुमिरन स्मरण चलता रहे हनुमान जी का, तब छुड़ाएंगे। और बाकी ये सब जितनी प्रक्रियाएं होती हैं, बस यही प्रेम बढ़ जाए इसलिए होती हैं। इसलिए ये न सोचिएगा कि सिर्फ आपके लिए इतनी बातें सब कर दी गई हैं। बहुत से लोग हैं जिनके मन में इस तरह की बातें आती हैं, जो तुरंत शॉर्टकट चाहते हैं, तुरंत हो जाए काम, ये चाहते हैं। और दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात है, आपने अपने बेटे की बात की है। अगर आपकी उम्र हो गई है 55 साल, 60 साल, 65 साल, तो थोड़ा व्यवहारिक पक्ष को भी समझिए, बेटे को करने दीजिए। बेटा इधर उधर घूमेगा, कुछ करेगा, और उसके बाद आप हनुमान चालीसा कीजिए और कहे सुधर जाए। बेटा जाए क्लब में, बेटा पिए दारू, बेटा जाए इधर, बेटा करे वो, अब माता जी कर रही हैं पाठ और कहे कि बेटा सुधर जाए, तो अब पता नहीं, ये बहुत मुश्किल बात हो जाएगी। इसलिए सब छोड़ करके एकमेव हनुमान जी की शरण गइए, जैसा रख रहे हैं वैसा रहिए। इतना हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जैसे ही ये समर्पण का भाव आएगा, शिकायती लहजा बंद हो जाएगा, शिकायत करना बंद कर देंगे, अभी के अभी हनुमान जी कृपा कर देंगे। अभी के अभी, तुरंत के तुरंत, तत्क्षण कृपा हो जाती है, बहुत जल्द कृपा हो जाती है। तो इस विषय पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बड़े बड़े अनुष्ठान में ना पड़ें। बड़े बड़े अनुष्ठान में आप पढ़ेंगे मनोकामना पूर्ति के लिए, नहीं होगा तो आपको लगेगा कि बहुत मेहनत कर ली है। और हनुमान जी भी देखते हैं कि अच्छा ये अनुष्ठान से अच्छा हमें ये मना लेंगे, तो अच्छा और करो, अच्छा और करो। कुछ लोग अनुष्ठानों में ही रह जाते हैं। इसलिए बहुत अनुष्ठान दिमाग में मत चढ़ाइए, जितना संभव हो जाए कीजिए। उनसे प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आपका पार पाना बहुत मुश्किल है, हम आपके शरणागत हैं, हम आपके हैं, आप मेरे हैं, अब बात ख़त्म। तो देखिए तुरंत के तुरंत हनुमान जी कृपा कर देंगे। जय सिया राम।